बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, शमीम हिलाली और मोहम्मद अहमद ये एक ऐसा कपल है जिसे पार कपल कहते हैं। शोबिस की दुनिया में एक ऐसा कपल जिसने अपनी 3 दिहाइयाँ जो हैं वो इकट्ठी जो है वो काटी। इनके माशाल्लाह पोते पोतियाँ हैं, बच्चे हैं आगे, और बड़ी खुशगवार ज़िंदगी इन्होंने गुज़ारी। बड़े मशहूर अदाकार हैं। इनकी अहमद साहब की अदाकारी जो है वो दिखने से ताल्लुक़ रखती है, और बेगम शमीम हिलाली जो है उनकी अपनी जगह एक्टिंग जो है वो बेमिसाल है। बड़ी ज़बरदस्त दोनों एक्टिंग भी करते हैं, और एज़ अ कपल जो है बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं इकट्ठे, और बड़ा खूबसूरत टाइम जो है इन्होंने साथ गुज़ारा है। इन दोनों ने कुछ बातें जो है वो शेयर की। मैंने कहा वो आपके सामने ज़रूर रखती हूँ। सजल अली और राहत मिर्ज़ा की तलाक की वजह क्या बनी, और जितने हमारे बड़े-बड़े एक्टर्स हैं उनकी तलाक की वजह क्या बनती है। हमने रिसेंटली देखा कि बहुत से कपल्स जो हैं, ख़ास तौर पे शोबिस से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी शादियाँ जो हैं वो टूटी। आखिर क्या वजह थी कि सजल अली और राहत मिर्ज़ा की तलाक हुई, ख़ास तौर पे इस बारे में उन्होंने बताया। ये आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और उसके अलावा हानिया आमिर और यशमा गिल जो है, दोनों जो हैं बेस्ट बडीज़ हैं, और बहुत से व्लॉग्स में भी हानिया के सजल जो हैं हानिया के साथ यशमा गिल जो है वो नज़र आती हैं। और दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत करीब हैं, और अक्सर औक़ात साथ देखी जाती है मुख्तलिफ़ फंक्शंस में, ओकेजन्स पर। रिसेंटली यशमा गिल जो है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। आपको याद होगा कि इससे पहले भी यशमा गिल ने अपनी कोई तस्वीर जो है वो हॉस्पिटल से शेयर की थी। कुछ साल, 1.5 साल पहले की बात है ग़ालिबन। और इनकी एक सर्जरी हुई थी, शी अंडरवेंट सर्जरी, और उसके बाद उन्होंने रिकवर किया, लेकिन कोई बात मालूम ना हो सकी कि आखिर क्या हुआ है। एक बार फिर से यशमा गिल जो है वो हॉस्पिटल में है, और हैरत अंगेज़ तौर पर जहाँ बहुत सी बातें वो शेयर कर रही हैं अपनी लाइफ़ के हवाले से, अपने हैपनिंग्स जो उनके इर्द-गिर्द हो रही हैं उस हवाले से, लेकिन अपनी सेहत के हवाले से वो कुछ इस तरह से शेयर करती नज़र नहीं आ रही। वो कुछ खबरें जो है वो सर्कुलेट कर रही है, लेकिन मैं उनको इस तरह से नहीं कहूँगी क्योंकि वो अभी तक कन्फर्म नहीं है। अलबत्ता यशमा गिल जो है उनकी एक सर्जरी होती है, और इस सर्जरी में उनके साथ जो एक बंदा हर वक़्त साथ-साथ दिखाई देता है, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हानिया आमिर के हवाले से बहुत सी नेगेटिव बातें जब वो की जाती हैं, ख़ास तौर पे उनका जो एक रिलेशनशिप टूटा था, उसके बाद बड़ा एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाला गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि अपने जो गंदे कपड़े हैं उनको बाहर सड़क पे नहीं धोना चाहिए। वो काम किया गया उन दोनों की तरफ से, दोनों ने एक-दूसरे के ऊपर कुछ बातें की, लेकिन फिर खामोशी हो गई। लेकिन हानिया आमिर जो है वो अपने व्लॉग्स में भी और उनके दोस्तों में भी वो एक बड़ी अच्छी और इंसान दोस्त के तौर पे मशहूर है, और दोस्तों का बहुत ख़्याल करने वाली, दोस्तों की दोस्त उन्हें कहा जाता है। और ये दोस्ती का हक अदा करते हुए यशमा गिल के साथ दिखाई देती है। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा शेयर करते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद शोबिज़ की दुनिया में लोग जो है वो एक-दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं होते, सिर्फ़ एक-दूसरे की लेग पुलिंग होती है, जेलसी होती है। लेकिन हानिया के बारे में ये कहा जाता है कि उनके अंदर ये चीज़ें इस तरह से मौजूद नहीं है, और वो अपनी दोस्तों की बड़ी दोस्त हैं। और ख़ास तौर पे हानिया ने यशमा गिल का जिस तरह से ख़्याल रखा, जिस तरह से उनकी टेक केयर की, खाना खिला रही हैं, उनके साथ सो रही हैं, उन्हीं की तरह हॉस्पिटल में रह रही हैं, तो लोगों ने इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट किया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हानिया जो है अपनी दोस्त यशमा गिल की केयर कर रही हैं, क्योंकि यशमा की जो फैमिली है वो बेसिकली डिफरेंट जगहों पर है, और यशमा जो है वो खुद कराची बेस्ड है इस वजह से, क्योंकि आपको मालूम है जितने भी ज़्यादा ड्रामा आर्टिस्ट हैं वो कराची में रहते हैं। कराची में बहुत से शूट्स, ड्रामाज़, मेजरली जो मेजॉरिटी ड्रामाज़ है वो आपके कराची से होते हैं, तो इस वजह से उनका कराची में रहना जो है वो है, और इस हवाले से उनकी फैमिली जो है वहाँ करीब मौजूद नहीं है, मुख्तलिफ सिटीज़ में है। इसलिए उनका बहुत ही फैमिली लाइक बॉन्ड है अपने बहुत से फ्रेंड्स के साथ, और उनमें से ख़ास तौर पे हानिया आमिर है, और हानिया ने वो हक़ दोस्ती जो होता है ना वो निभाया है, और बहुत अच्छे से उनकी मतलब टेक केयर कर रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि यशमा गिल जो है इस वक़्त अपनी सेहत जो है उनकी बेहतर हो रही है, अपनी रूबा सेहत हो रही है आप कह सकते हैं। तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ज़रा आ जाते हैं जनाब मोहम्मद अहमद और बेगम शमीम हिलाली की तरफ, जिन्होंने कुछ वजूहात जो है वो शेयर की हैं कि क्या वजह बनी। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रा सजल अली और राहत मिर्ज़ा के हवाले से बात की, और फिर उसके बाद और बहुत से कपल्स जो हैं जिनकी शादियाँ जो हैं टूटी हैं, उस बारे में अहमद साहब क्या कहते हैं वो मैं अभी आपको सुनवाती तो हूँ, लेकिन ज़रा बता भी देती हूँ वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि डिवोर्स रेट जो है ना आजकल बहुत हाई है, हमारे ज़माने में इस तरह नहीं था, और उनकी अपनी शादी तो एक मिसाली शादी है ही। वो कहते हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कॉम्प्रोमाइज़ेज़। अहद मिर्ज़ा और सजल अली की शादी में भी ये कॉम्प्रोमाइज़ेज़ थे जो दोनों तरफ से ना हो सके। कहा यह जाता है कि शायद सजल अली का बहुत ज़्यादा
अपने फील्ड को टाइम देना, और ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर और फिर इंडिया और इंडिया के अलावा बरतानिया और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये कुछ अहद और कुछ उनकी फैमिली जो है उनको शायद हज़म नहीं हुई, जबकि मालूम तो था जब शादी की थी तो पता ही था कि सजल कौन है, किस फील्ड से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उसके बावजूद ये कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जो है ना, और वो नहीं हो पाते तो उसकी वजह जो है वो तलाक बन जाती है। वो ये भी कहते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में। अब जिस तरह आप अहद मिर्ज़ा और सजल अली की मिसाल लें तो उसमें भी उन्होंने कहा कि बड़े जल्दी इनके दरमियान सेपरेशन हो गई, बड़े जल्दी ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए। और ये इस तरह के कपल्स जो है एक दूसरे को टाइम नहीं देते, वो चाहते हैं चीज़ें फ़ौरन ठीक हो जाए, फ़ौरन ख़राब हुई तो फ़ौरन ख़त्म कर दें। ये जो वक्त ना देना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और देखिए जब टाइम मिलता है तो आप अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, फिर आप अंडरस्टैंड करके कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ उसकी आदतें आप अपनाते हैं, कुछ आपकी आदतें वो अपनाता है, कुछ वो आपको स्पेस देता है, कुछ आप उसको स्पेस देते हैं, ज़िंदगी इसी तरह गुजरती है। वरना एक ही घर में एक ही माँ की गोद के पले हुए एक ही कमरे में बहन भाइयों का रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदतें नहीं मिलती जब तक कि आप आपस में अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप करें। तो ये कहते हैं कि इसकी बड़ी वजह जो है, ये दोनों मियाँ बीवी कहते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो टेलीविज़न है, क्योंकि उसने डिवोर्सेस को इतना नॉर्मल कर दिया है कि अब लोगों को डिवोर्स में कोई बात बुरी लगती ही नहीं है। किसी ज़माने में इसको बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता था, इसे कहा जाता था कि ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब यही चीज़ जो है ये बड़ी आम सी चीज़ बन गई है। तो वो ये कहते हैं कि इसको नॉर्मलाइज़ करने में आजकल के टीवी का बड़ा किरदार है, और टीवी में जो दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी से बहुत दूर है। अब ये देखिए शोबिज़ के लोग हैं और शोबिज़ की दुनिया में रहते हुए वो बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं होता है, असल ज़िंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं। उसके बाद मोहम्मद अहमद शमीम हिलाली जो है उन्होंने और भी कुछ बातें शेयर की, मैंने अभी आगे चल के आपको सुनाना है। साथ में वो ये कहते हैं कि अब जो एक अच्छी चीज़ कपल्स में हो रही है वो ये है कि एंगेजमेंट होती है, और उसके बाद कपल्स को एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का अगर टाइम मिलता है तो कहते हैं मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की आदतें समझते हैं, तो आप बेहतर तौर पर फैसला कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, आपकी एक दूसरे के साथ दोस्ती बिल्ड होती है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कई मामलों में हमने ये भी देखा कि ज़्यादा मिलने मिलाने से चीज़ें ख़राब भी बहुत हो जाती हैं। लेकिन अहमद साहब ने और उनकी वाइफ ने क्या बातें की, ज़रा मैं आपको सुनाती हूँ, ये सुनिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लगता है कि समझौते ख़त्म हो गए हैं, पेशेंस ख़त्म हो गई है, और इसमें भी मैं टीवी को बहुत एक बड़ा वो देता हूँ कि तलाक के लफ्ज़ को इतना कॉमन कर दिया है कि यूं तलाक हुई और यूं अगली शादी हो गई। ऐसा लगने लगा है कि डिवोर्स ले लेना या दे देना कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। वो जो रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना, एक दूसरे को स्पेस देना, ट्रस्ट करना, ये लगता है कि अब आजकल ही बहुत कम होता जा रहा है। लड़की को भी ये बात समझ आ गई है, लड़के को भी ये बात समझ में आ गई है कि नहीं निभ रही तो हम कोशिश भी क्यों करें। वो पेशेंस, एक दूसरे को समझने का वक्त, एक दूसरे के लिए खुद को बदलने का वक्त, वो नहीं है अब किसी के पास। आपसे एक हद तक पहले हम देखते थे कि बहुत सारी ऐसी रिलेशनशिप्स थी जो औरतें थी वो बर्दाश्त कर रही थी बहुत कुछ। अब यह है कि एज दे हैव बिकम मोर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, और उनका दे आर एबल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई थिंक वो अपने फ़ैसले लेने में, ऐसे फ़ैसले, मुश्किल फ़ैसले, हालांकि कोई आसान नहीं होता किसी के लिए तलाक के लिए कहना, लेकिन वो फिर उनकी बर्दाश्त इसलिए भी कम है क्योंकि मेरे ख्याल में औरतें बहुत बदली हैं, लेकिन मर्द जो हैं उनका एटीट्यूड अभी तक नहीं बदला या कम बदला है। वो मेरे ख्याल में उनकी एक्सपेक्टेशंस एक औरत से वही हैं जो शायद पहले भी बहुत हुआ करती थी। वो चाहते भी हैं कि वो अच्छी भी लगे, सब कुछ करे, घर बार का भी देखे, लेकिन मियाँ को चैलेंज ना करे, मियाँ को कुछ, तो ये कई दफ़ा इट डजंट वर्क।